कुछ लोग ये सोच रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, नामुमकिन। क्या इंडिया की अब पाकिस्तान पर हमले की जरूरत होगी? सोचिएगा भी नहीं। पाकिस्तान कितनी बड़ी मिलिट्री ताकत बनकर उभरा है, इसका अंदाजा आप अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली इजलास, मुलाकातें और पाकिस्तान को मिलने वाली वो अहमियत से लगाएं जो शायद इंडिया की वहम गुमान में नहीं थी। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल टाइम है जब से पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई है कि वो सिफारती तौर पर कितना अकेला हुआ। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर आज बात करेंगे। मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं सहाफ़ी पेंसिल पर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी चीज बनी, एक ऐसा मामला बना कि ना सिर्फ वो इंडिया के गले पड़ा बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री की वो ताकत जो ना सिर्फ कन्वेंशनल यानी रवायती वेपन पर मबनी थी बल्कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला की सेंस में उसने पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर सभी को पता है कि पहलगाम के उस वाक़े के बाद हुआ जब पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से बेतहाशा इल्जाम लगाए गए और फिर इंडिया ने चाहा कि वो दुनिया को दिखाए कि वो 5 से 10 गुना बड़ी मिलिट्री है और उसके पास जदीद तरीन फाइटिंग क्राफ्ट्स हैं, और उसने पाकिस्तान पर हमले की। वो गलती की जो पाकिस्तान के बहुत फायदे में गई। वो पाकिस्तान जो इसी साल मई के वक्त तक बहुत ज्यादा इक्तसादी मुश्किलात में था, वो पाकिस्तान जो इस साल मई तक मुख्तलिफ महाज पर, मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक मामलात पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत पीछे खड़ा था। अरब ममालिक के अंदर पाकिस्तान की दोस्ती यारी दाइयों से है, लेकिन उसकी अहमियत कम हो चुकी थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कहानी ने पाकिस्तान को उसके मकाम पर ला खड़ा किया। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इस रीजन्स के, स्पेशली जीसीसी के, उस गल्फ काउंसिल के जिसके अंदर मौजूद सऊदी अरब समेत वो 6 गल्फ के ममालिक जहां अमेरिका के 30,000 से ज्यादा फौजी हैं, और अमेरिका को भी पता है कि इसराइल उसके साथ ऐसी डबल गेम कर रहा है कि वो ना सिर्फ इन ममालिक को डरा रहा है बल्कि उसने 7 अरब ममालिक पर अचानक हमला करके ऐसे काम किया जिससे अरब ममालिक के अंदर मौजूद बेयकीनी बढ़ती जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेप आगे सोच रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं उस बात पर कि पाकिस्तान जिसने हाल ही में मई के अंदर इंडियन एग्रेशन के दौरान ना सिर्फ अपनी कन्वेंशनल वेपन बल्कि मॉडर्न वेपनरी के साथ एक ऐसा शो दिखाया जो शो दुनिया भुलाए भूलती नहीं। और फिर उस शो के बाद अब अमेरिका भी ये चाहता है कि इन जीसीसी ममालिक की प्रोटेक्शन एक ऐसा मुल्क करे जो अमेरिका के लिए भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सके, और वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर अब है पाकिस्तान। सो हल्की फुल्की बिल्कुल घुस कहे ना बैठी हुई आवाजें आपको आती है ऑपरेशन सिंदूर 2। भाई सोचना भी ना अगर कहीं कहीं मैं मतलब ये ऐसे ही हो सकता है कि अगर पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस के सरबराहान मोदी साहब और सारे पागल हो जाएं और फिर कहीं सोचें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है, तो उसका जो आपको शटअप कॉल मिलेगी इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ मिलिट्री सेंस में नहीं मिलेगी, इक्तिसादी तौर पर मिलेगी। इंडिया का जितना शुक्रगुजार मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत को होना चाहिए, मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान की वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भले कुछ देर के लिए भूली हुई थी अब दोबारा लौट आई। और पाकिस्तान इस वक्त अपने उस टाइम पर चला गया है जब 70 और 80 की दहाई में जब जुल्फकार अली भुट्टो के दौर पर दूसरी सरबराही इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर हुई थी, और उस वक्त पाकिस्तान दुनिया के इस्लामी ममालिक को ना सिर्फ लीड कर रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की भी पुल बना था। और उस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया देखती थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की वाहिद एयरलाइन थी जो किसी कम्युनिस्ट मुल्क चाइना में जाती थी और साथ साथ वो मगरबी ममालिक में भी जाती थी। आज वही टाइम दोबारा आ गया पाकिस्तान पर, और इस टाइम को लाने में सबसे बड़ा किरदार मोदी जी का है। मोदी जी ने जिस तरह पहलगाम वाक़े के बाद ये काम किया, उससे अब ये तासुर तो पक्का हो गया कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो खोई हुई थी वो वापस आ चुकी है। पाकिस्तान किस लिहाज से अहम होता चला जा रहा है ये अमेरिका भी जानता है, उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनर चाहिए। जितने भी गल्फ ममालिक हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉरहेड इसका मकसद समझिए। और पाकिस्तान ने जो अपने मिसाइल की यूनिट्स अलहदा किए हैं उसका मकसद भी अपनी उस मिसाइल कन्वेंशनल अप्रोच के अंदर जीसीसी ममालिक को लेना है, जिसमें सऊदी अरब सरफहरिस्त है कि जिस पर इसराइल का हमले का खतरा हो सकता है। और अमेरिका भी नहीं चाहता कि इसराइल को बिल्कुल खुलेआम शुतरे बेमुहार की तरह छोड़ दिया जाए, और वो जिस तरफ चाहे जिन ममालिक पर चाहे हमला करता जाए। अमेरिका भी चाहता है कि इसराइल पर एक डर होना चाहिए, किसी मुल्क का डर, और वो डर पाकिस्तान का होगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी दिलचस्प या आप कहें एक ऐसी बात है जिसको
दुनिया को हजम करने में टाइम लगता है, और वो पाकिस्तान की वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी की खासियत है कि जिसमें पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो दूसरी तरफ वो चीन का भी बहुत क्लोज अलाय है, और चीन को कभी भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इन ताल्लुकात पर एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि चीन इस बात पर खुश है कि उनके क्लोज अलाय पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, और वो भी चाहते हैं कि गल्फ के अंदर उनके बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को किस तरह बचाया जाए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, तो आप इसको यूं समझ लीजिए, ये पागल की एक आवाज कह सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, और अगर करेंगे इंडिया तो इससे बड़ी पैर पर कुल्हाड़ी क्या मारेंगे मोदी जी, इतने भी पागल नहीं है। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और सहाफ़ी पेंसिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।